सदगुरु रविदास जी महाराज बेगमपुरा वतन की कल्पना करते हैं और वो कहते हैं कि बेगमपुरा वतन के लिए क्या क्या करना है और उसका किस तरह से वर्णन करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। रविदास जू है बेगमपुरा, उह पूरन सुखधाम, दुख अंदोह अरु द्वेष भाव, नहीं बसही ठिकती ठाम। अर्थात सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जब जीव प्रभु का सिमरन करके प्रभु से मिल जाता है वह बेगमपुरा है। जहाँ पहुँचने से हर जीव गम से मुक्त हो जाता है वह बेगमपुरा है। जहाँ प्रभु के परमानंद रूपी सुख की प्राप्ति होती है और जहाँ कोई दुख शोक एवं द्वेष भाव नहीं है वह बेगमपुरा है। एक दूसरे अर्थ में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने समस्त विश्व को बेगमपुरा वतन को स्थापित करने का पावन संकल्प दिया है, जिसमें रहने वाला हर जीव भेदभाव रूपी गम से मुक्त हो और सब जीवों के लिए पूर्ण सुख का स्थान हो। बेगमपुरा का अर्थ ही उन्होंने जिसमें गम न हो बेगमपुरा हो, जहाँ किसी को भेदभाव का दुख शोक और दूसरे दर्जे का नागरिक न समझा जाता हो। गुरुदेव रविदास जी कहते हैं कि रविदास मनुष्य करी वसन को, सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज मही, दूसर मरघट गाँव। अर्थात सतगुरु रविदास जी कहते हैं ऐसे स्वराज की स्थापना पर जोर देते हैं जहाँ पर जीव को सब मानवीय अधिकार प्राप्त हो। इस संसार में मनुष्य के सुख प्राप्त करने के दो ही स्थान है। पहला सुख स्वराज में है जहाँ जीव को समान अधिकार प्राप्त हो, जिससे जीव हर इस संसार में रहकर प्रभु का सिमरन कर अपना जीवन सफल कर सकता है। दूसरा सुख जीव को प्रभु का सिमरन करके अपना जीवन सफल कर संसार में मरने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बढ़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहाँ सब जीवों को समान अधिकार प्राप्त हो और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, सभी को खाने के लिए अन्न प्राप्त हो, भाव कोई भी जीव भूखा न रहे, छोटे और बड़े का कोई भेदभाव न हो, सब जीव मानवीय स्तर का बराबर हो। मैं ऐसे राज्य को देखकर प्रसन्न रहूंगा। यही गुरुदेव रविदास जी के बेगमपुरा वतन की कल्पना है, संकल्पना है। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए अनमोल वचन के साथ। जय गुरुदेव रविदास।